आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि पिछले वाले क्लास तक हम लोगों ने कम्प्लीटली मेटल्स और नॉन मेटल्स का पिछले वाले क्लास में हम लोग मतलब कि पिछले क्लास तक हम लोगों ने कम्प्लीटली मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सभी को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज क्या है, क्या इसका इस्तेमाल है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूजेज ऑफ मेटल्स। अच्छा, यहाँ पे METAS लिखा चुका है तो आप इसको मेटल्स कर लीजिएगा, METALS कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेटल्स यहाँ पे टाइपिंग का मिस्टेक है तो थोड़ा सा आप इसको सुधार लीजिएगा। तो पहले हम लोग बात करेंगे मेटल्स का यूज क्या है। तो इसमें 5 यूज हमने लिखे हैं तो उनको पहले देख लेते हैं। मेटल्स आर यूज टू मेक मशीन। सबसे पहली बात, मेटल्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मशीनों को बनाने के लिए। आप जितने भी बड़े बड़े मशीन देखते हैं, बड़े बड़े मशीन और छोटे छोटे मशीन भी, उसमें अधिकतर जो पार्ट हमारा इस्तेमाल होता है वो मेटल का होता है ना। मेटल मतलब लोहा, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, यही सब उसमें इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली मेटल का इस्तेमाल हम लोग मशीन बनाने में भी करते हैं। उसी प्रकार से आगे बात किया जाए तो मेटल्स आर यूज टू मेक ऑटोमोबिल्स। ऑटोमोबिल्स का मतलब क्या, बेसिकली व्हीकल, गाड़ी, बाइक, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, अलग अलग प्रकार के हमारे पास व्हीकल होते हैं। तो उसको बनाने के लिए भी हम लोग मेटल का इस्तेमाल करते हैं। मेटल्स आर यूज टू मेक एरोप्लेन। एरोप्लेन को बनाने के लिए भी हम लोग मेटल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और उसके बाद मेटल्स आर यूज टू मेक ट्रेन्स। ट्रेन्स को बनाने के लिए भी हम लोग मेटल का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन में आप देखते हो कितना ज़्यादा हमारा बड़े लेवल पे मेटल का इस्तेमाल होता है, लोहे का, है ना। हालांकि उसका जो सीट ये सब होता है वो थोड़ा लकड़ी का बना हुआ होता ज़रूर है, लेकिन उसमें भी हमारा जो है ना बड़े लेवल पे आयरन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ट्रेन का बेसिकली जो ट्रेन बनाने में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा मेटल का ही इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से मेटल्स आर यूज टू मेक सैटेलाइट। सैटेलाइट जो हम लोग अपने अलग अलग ऑर्बिट पे भेजते हैं, अपने चंद्रमा पे कभी भेजते हैं, कभी मार्स पे भेजते हैं, यानी कि कभी कभी हम लोग अपने यूनिवर्स में भेजते हैं ना, तो सैटेलाइट का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि मेटल का इस्तेमाल करते हैं सैटेलाइट को बनाने के लिए। उसके बाद कुकिंग यूटेंसिल यानी कि बर्तन को बनाने के लिए भी हम लोग मेटल का इस्तेमाल भी करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हमने 5 यहाँ पे यूज लिख दिए हैं आपके लिए मेटल्स का, कि कहाँ कहाँ पे हम लोग इस्तेमाल इसका करते हैं। उसके बाद यदि हम लोग बात करें यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स का, इसके बारे में भी देख लेते हैं, यानी कि नॉन मेटल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। नॉन मेटल्स आर यूज टू मेक फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का मतलब क्या हो गया, केमिकल, बेसिकली खाद ये सब हो गया। तो उसको बनाने के लिए हम लोग नॉन मेटल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नॉन मेटल्स आर यूज टू मेक एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब हो गया कि यदि हमारा कहीं पे कट छट जाता है तो घाव ये सब हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगता है, तो वहाँ पे जो हम लोग मरहम ये सब लगाते हैं उसको बनाने के लिए भी नॉन मेटल का इस्तेमाल होता है। इसमें भी हम लोग कर देते हैं इस्तेमाल। उसके बाद फिर नॉन मेटल्स आर यूज टू मेक क्रैकर्स। क्रैकर्स मतलब वही पटाखा बनाने के लिए भी हम लोग नॉन मेटल का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। उसके बाद नॉन मेटल्स आर यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस का मतलब हो गया, आप जो कैंट में पानी पीते हैं, RO में पानी पीते हैं, वहाँ जो साफ़ पानी आपको निकलता है वहाँ पे हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन टैबलेट का। और क्लोरीन टैबलेट आपका बेसिकली क्लोरीन आपका एक नॉन मेटल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये कुछ हमारे ऐसे तरीके हैं जहाँ पे हम लोग नॉन मेटल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नॉन मेटल्स आर यूज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग। एग्जाम्पल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा किसका एग्जाम्पल है, मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल का। और नॉन मेटल, चूँकि ये नॉन मेटल है तो इसका इस्तेमाल हम लोग इनकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये तो एवरीडे लाइफ में हम लोग करते हैं इसका। तो नॉन मेटल का जितना इस्तेमाल है उतना ही ज़्यादा हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में मेटल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि केवल मेटल का इस्तेमाल करते हैं, नॉन मेटल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नहीं, हम लोग दोनों को इस्तेमाल करते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के यूज को हम लोगों ने देख लिया। और इसी टॉपिक के थ्रू हमारा जो चैप्टर था मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो हमारा चैप्टर था इतना खूबसूरत सा, ये आज की क्लास में ख़त्म हुआ। मेरे हिसाब से तो अब कोई भी डाउट इस चैप्टर में नहीं होना चाहिए आपको। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को इस चैप्टर में कहीं पे भी कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।